रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल। तो हमने पहले पढ़ा है कि एंगल जो है हम वो डिग्री में मेजर करते हैं। अगर डिग्री से कम हो गई तो फिर हम उसको मिनट्स और सेकंड्स में लिखते हैं। लेकिन एक अलग यूनिट भी है जिसमें हम डिग्री को मेजर करते हैं, जो सर्कुलर सिस्टम में होता है, जिसको हम रेडियन कहते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई रेडियन क्या है। तो सपोज़ मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किल है और ये उसका जो है ना सेंटर है सर्किल का, ये मान लेते हैं सेंटर ओ, इसको कह देते हैं। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सेंटर से लेके सर्किल के सरकमफ्रेंस तक एक लाइन लगाता हूँ तो आपको पता है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, आर से शो कर लेते हैं। और अगर यहाँ से अगर मैं सर्कुलर सिस्टम में ऐसे ही एक मूवमेंट स्टार्ट करूँ और घूम के किसी एक पॉइंट पे आ जाऊँ, सपोज यहाँ पे आ गए, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ कि हमने जहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, सपोज इस पॉइंट ए से लेके पॉइंट यहाँ तक हमने किया बी तक, तो भाई ये हमारे पास जो है हम सर्किल में सरकमफ्रेंस पे मूव किया, वहाँ से एक मैं रेडियस और लगा देता हूँ सेंटर तक। ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो एंगल है वो कितनी होगी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास ओ से लेके ए तक भी रेडियस है और ओ से लेके बी तक भी हमारे पास रेडियस है। ए से लेके बी तक ये जो स्पेस है, ये जो लेंथ है या लाइन का हिस्सा है, सरकमफ्रेंस का एक पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। आर्क लेंथ। ठीक है। एंगल बनी है। अब इसको हम डिग्री में मेजर नहीं करना चाहते, रेडियन में मेजर करना चाहते हैं। तो अगर रेडियन ये कहता है मेजरमेंट कि अगर रेडियस और जो आपकी एंगल बन रही है उसकी आर्क लेंथ, इन दोनों की वैल्यू जो है, डिस्टेंस जो है, ये सेम हो, तो हम कहते हैं कि ये आपकी जो एंगल है वो 1 रेडियन है। ठीक है। तो मतलब ए से लेके बी तक जो लेंथ है वो भी अगर रेडियस के बराबर हो तो हम कहेंगे ये एंगल हमारी क्या हो गई, 1 रेडियन हो गई। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि नहीं, हमने ए से ज़्यादा मूव कर दिया है, सपोज हम यहाँ तक आ गए हैं। ठीक है। अब ए से लेके ये जो हमारी पॉइंट है, सपोज हम कह लेते हैं कि ये पॉइंट सी है, तो ये तो हमारा रेडियस हो जाएगा भाई। अब जो हमारी एंगल बनेगी वो ए से लेके जो सी तक जो एंगल है वो कितनी है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें आर्क लेंथ चाहिए ए से लेके सी तक। मैं कह रहा हूँ कि ए से लेके बी तक जो है वो रेडियस के बराबर है और बी से लेके सी तक भी रेडियस के बराबर ही है। ठीक है। तो अब हमारे पास एंगल क्या होगी, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखेंगे आर्क लेंथ कितनी है ए से लेके सी तक, आर और आर, तो क्या हो गया 2r। ठीक है। और हमें ये पता है कि अगर हमें एंगल रेडियन में चाहिए तो हम कहते हैं आर्क लेंथ बराबर हो आर्क के। असल में हम क्या करते हैं, जो भी हमारी आर्क लेंथ है उसको रेडियस से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो अगर मैं इसको रेडियस से डिवाइड करूं तो हमारे पास क्या होगा रिजल्ट, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, आपस में, और हमारे पास क्या बच गया, 2 रेडियन। ठीक है। तो एंगल क्या बन गई, 2 रेडियन। कि जब आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो तो अब जितना दफ़ा आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी हमें क्या करना होगा, जस्ट उसको रेडियस से डिवाइड करेंगे, जो आंसर होगा वो हमारी एंगल होगी रेडियन में। अब आते हैं कि इसको रेडियन क्यों कहते हैं ना, क्योंकि हम इसको रेडियस के हिसाब से ही डिसाइड करते हैं एंगल को, इसलिए इसका नाम रेडियन रखा है। ठीक है। कन्वर्जन हम सीखना चाहें रेडियन से डिग्री में तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये मालूम करना होगा, जैसे हम ए से घूम के वापस ए पे आ जाते हैं तो एंगल में तो ये 360 डिग्री होगा,
लेकिन रेडियन में एक पूरा रेवोल्यूशन जो है वो कितने के बराबर होता है, ये देखने के लिए हमें पहले तो ये देखना होगा कि भाई सर्किल का पूरा सरकमफरेंस कितने बराबर है, किसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं सरकमफरेंस ऑफ अ सरकमफरेंस ऑफ सर्किल बराबर होता है 2πr के। ठीक है, और सपोज इस सर्किल का रेडियस r है, तो भाई हम देखेंगे कि भाई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होगा, हम 2πr को डिवाइड करेंगे किसके साथ, r के साथ, तो ये r में कैंसिल हो गई। तो भाई एक सर्किल की अगर हम एंगल मालूम करना चाहें रेडियन में कंप्लीट सर्किल की, तो वो क्या होती है 2π रेड। ठीक है, वो बराबर होती है 2π रेड मीन्स रेडियन की। और एंगल में हम अगर देखना चाहें तो वो किसके बराबर होती है, अगर एक सर्किल को डिग्री में हम देखना चाहें तो वो किसके बराबर होता है भाई, वो बराबर होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया कि 360 डिग्री जो एंगल है रेडियन में वो 2π रेड के बराबर है। अब थोड़ा सा कन्वर्जन पे आते हैं। अगर मैं इन दोनों को 2 से डिवाइड करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, लेट चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों को हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा पाई रेड, मतलब 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के। ठीक है, तो चलो हम ये देख लेते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर होगा, या पहले ये देख लेते हैं 1 डिग्री किसके बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों को 180 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 180। ठीक है, रेडियन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी होगी। ठीक है, इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो भाई 1 डिग्री जो है वो हमारे पास असल में क्या है, किसके बराबर है, पाई अपान 180 रेडियन के। ठीक है, अब आते हैं कि 1 रेडियन किसके बराबर है, अगर दोनों को हम पाई से डिवाइड करें तो इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं पाई से डिवाइड, तो हमारे पास जो कुछ रिजल्ट आएगा वो ये हो जाएगा कि 180 डिग्री अपान पाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा 1 रेडियन। तो भाई 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपान पाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। अब हम आते हैं कि कन्वर्जन पे, कि अगर एंगल हमें डिग्री में गिवन हो तो उसको हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर रेडियन में गिवन हो तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज हमारे पास 90 डिग्री है, हमें उसको रेडियन में लिखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम जस्ट 90 डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भाई, 1 डिग्री बराबर है पाई अपान 180, तो हम इसको डिग्री ख़त्म कर रहे हैं तो हम पाई अपान 180 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास जो भी रिज़ल्ट आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो ये 90 ठीक और 180 2 टाइम, तो हमें ये पता चला कि भाई 90 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपान 2 रेडियन। ठीक है, तो अब आपने डिग्री से 90 में डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जस्ट आपने क्या करना होगा, आपने पाई अपान 180 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई तो अब अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जस्ट आपने क्या करना होगा, पाई अपान 180 से मल्टीप्लाई करना होगा।
तो एक ट्रिक याद करने के लिए, अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई जो है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, इस बात को आप याद रख लें, ठीक है। अब अगर रेडियन में एंगल गिवन है और उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एंगल गिवन है π/3 रेडियन, ठीक है। अब हमें इसको एंगल में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करें, डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, हम ये करेंगे कि π/3 तो सेम रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, हम देखेंगे कि एक रेडियन किसके बराबर है, 1 रेडियन बराबर है 180/π के, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 180/π से, ठीक है। तो भाई ये आपका पाई और पाई हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पाई कैंसिल विथ पाई। अब हम डिवाइड करेंगे भाई, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0, तो हमारे पास क्या हो गया, क्योंकि ये डिग्री में था तो हमारे पास क्या हो गया 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे भाई π/3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और इसको याद करने के लिए आपने क्या करना है, आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 ऊपर होना चाहिए न्यूमरेटर में। अगर 180 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में पाई आ जाएगा, और आपको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।